हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं, दिए हुए हैं आंकड़े। तो 0.00 से लेके 0.04, 0.04 से लेके 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता आवंटन सारणी बनाइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा देखूं इस प्रश्न का, तो देखिए सबसे पहले इसमें मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करना पड़ेगा कि न्यूनतम सांद्रण कितना है और अधिकतम सांद्रण कितना है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि न्यूनतम और अधिकतम सांद्रण ज्ञात करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल बनाएंगे। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो इनका जो अंतर है वो कितने का है, 0.04 का। तो इसी अंतर को लेके हम वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूनतम सांद्रण देख लूं तो ये कितना है, ये हो जाएगा 0.01 इन आंकड़ों में से। और उस तरीके से मैं अगर है अधिकतम सांद्रण देखूं तो ये कितना है, 0.22। तो अगर मैं वर्ग अंतराल बनाऊं तो एक तरफ तो मैं वर्ग अंतराल बनाऊंगी, और एक तरफ दिनों की संख्या रहेगी। इधर लिखूंगी दिनों की संख्या। तो देखिए पहला वर्ग अंतराल क्या बनेगा, 0.00 से लेके 0.04, फिर 0.04 से लेके 0.08, क्योंकि अंतर जो है 0.04 का है। 0.08 से लेके 0.12 का, 0.12 से 0.16 का, फिर 0.16 से का लेके 0.20 का, फिर 0.20 से लेके 0.24 का। ये हमने बना लिया। इधर वर्ग अंतराल आ गए। अब उनके दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो इस अंतराल में जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं आंकड़े वो हम लिखते जाएंगे। तो 0.00 से लेके 0.04 में दिनों की संख्या 4 है। उस तरीके से इस वर्ग अंतराल में 9 है, इस वर्ग अंतराल में भी 9 है, इस वर्ग अंतराल में 2 है, और इस वर्ग अंतराल में 4। 0.20 से लेकर 0.24 में दिनों की संख्या 2 है। अब इनका जोड़ के अगर 30 के बराबर आता है तो इसका मतलब मैंने जो आखिरी सारणी बनाया है वो सही है। तो देखिए 4 और 9 13, 13 और 9 करेंगे तो 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30। तो यहाँ से हमने जो बनाया है सारणी वो सही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।